2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्कूल व्याख्याता भर्ती में जिस तरीके से गंभीर सवाल खड़े हुए थे, इसी बीच अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसने भर्ती और एजुकेशन सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। इतना ही नहीं, सरकारी नौकरी की हकीकत पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जून 2025 में चिकित्सा विभाग के 19 संविदा पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन अब तक जिन 4 भर्तियों का परिणाम जारी किया गया है वह बेहद ही चौंकाने वाला है। दरअसल इन भर्तियों में सफल होने के लिए कम से कम 40% अंक जरूरी थे, लेकिन दुर्भाग्यवश अभ्यर्थी इस न्यूनतम कट ऑफ तक भी नहीं पहुंच सके, या फिर मामला कुछ और था, ये भी सवाल है। इसका नतीजा ये हुआ कि 4 में से 3 भर्तियों में तो पदों के बराबर भी अभ्यर्थी सफल नहीं हो सके हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि संविदा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भर्ती में तो एक भी अभ्यर्थी उत्तीर्ण नहीं हो सका है। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि किस भर्ती में क्या क्या हाल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं संविदा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भर्ती की। तो इसमें 48 पदों पर भर्ती होनी थी और 90 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, लेकिन परिणाम में यह रहा कि एक भी अभ्यर्थी पास नहीं हो सका, यानी पूरा का पूरा बैच फेल हो गया। सारे के सारे अभ्यर्थी फेल हो गए। एक भी अभ्यर्थी इस नौकरी के लिए योग्य नहीं था, वो भी संविदा की नौकरी के लिए। अब जरा सोचिए कि जिस विभाग को तकनीकी रूप से दक्ष इंजीनियर्स की जरूरत है, वहां अब तक एक भी योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाया है। और इसके बाद अगर बात करें संविदा रिहेबिलिटेशन पदों पर, तो जहां 633 पदों के लिए परीक्षा हुई थी, इस परीक्षा में 861 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, लेकिन सिर्फ 42 अभ्यर्थी ही पास हो सके। यह आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं। या तो तैयारी में खामी है, या फिर इस पदों को लेकर गंभीरता की भारी कमी है, या संविदा पर अब अभ्यर्थी जो है, युवा जो है, वो काम करना नहीं चाहते हैं, या फिर मामला कुछ और है। ये तमाम सवाल है। लेकिन इसी तरह संविदा ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट भर्ती में भी परिणाम निराशाजनक रहा। ऐसा ही मामला देखने को मिला। इस भर्ती में 70 पदों के लिए 85 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन केवल 16 ही पास कर सके, यानी योग्य उम्मीदवारों की भारी कमी यहां भी साफ दिखी। कोई भी योग्य उम्मीदवार नजर नहीं आया। अब बात करते हैं एकमात्र भर्ती की जिसमें परिणाम थोड़ा संतोषजनक रहा, तो वो है संविदा वरिष्ठ काउंसलर भर्ती। इस भर्ती में 40 पदों के लिए 1985 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे और उनमें से 70 अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए। यानी इस एकमात्र परीक्षा में पदों से अधिक योग्य उम्मीदवार मिले हैं, जिसमें उम्मीदवारों की थोड़ी सी उम्मीद की किरण नजर आई है। और इस पूरी स्थिति को लेकर बोर्ड के सचिव भागचंद बधाल ने बताया कि परीक्षा परिणाम पूरी तरीके से नियमों के अनुसार घोषित किए गए हैं। जो अभ्यर्थी न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त नहीं कर पाए, उन्हें उत्तीर्ण नहीं माना गया है। सचिव ने यह भी बताया कि जो अभ्यर्थी पास हुए हैं, उनके दस्तावेजों की जांच के बाद ही आगे की प्रक्रिया की जाएगी। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए यह भी कहा कि बाकी बची हुई 15 संविदा भर्तियों के परिणाम भी जल्द जारी कर दिए जाएंगे। तो ये स्थिति वाकई चिंताजनक है और चौंकाने वाली है कि आखिर इस तरह की स्थिति क्यों है। क्या संविदा पर अभ्यर्थी नौकरी नहीं करना चाहते, या फिर यहाँ पर मामला कुछ और है, जिस तरीके से आरपीएससी में देखा गया था। लेकिन यहाँ पर मेडिकल क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण विभाग में भी योग्य उम्मीदवारों की भारी कमी नजर आ रही है। क्या ये तैयारी में गिरावट का संकेत है, या फिर युवाओं का झुकाव अब संविदा पदों की ओर बिल्कुल कम हो गया है? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।